जय श्री राम भक्तों। सीताराम। यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:20 को भगवान श्री राम की नगरी परम धामों में से एक धाम अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शुभ उद्घाटन एवं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक पल होगा जिसका इंतजार 500 वर्षों से हर सनातन राम भक्त कर रहे थे। राम जन्मभूमि मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को होते देखना हर सनातन भाई और बहनों के लिए सौभाग्य की बात होगी। मगर राम जन्मभूमि का एक लंबा इतिहास है, आइए जानते हैं। 1528 से लेकर 20,020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। बात साल 1528 की है, जब मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी विवादित जगह एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्होंने उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। इसके बाद से बहुत विवाद हुआ। तो भक्तों, आज की इस कड़ी में हम भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि, जहां भव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार है, उसका इतिहास बताने जा रहा हूं। क्यों मंदिर पे विवाद हुआ, कब ताला लगा, कब मंदिर का ताला खुला। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। आपका ऐसा करने से मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो आइए जानते हैं। गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी। साल 1853 में उस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने उस विवादित जगह के आसपास बाड़ लगवा दिया और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद तो साल 1949 को जब शुरू हुआ, जब 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। इसके बाद दोनों पक्षों में भयंकर नोक-झोंक होना शुरू हो गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां
वहां रख दी गई है। इन विवादों के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दे दिया, मगर जिला मजिस्ट्रेट के नायर, जो वहां के डीएम थे, दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने फिर इसके बाद इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। इसके बाद साल 1950 को फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक में रामलला की पूजा करने की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में ही निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी भी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 की बात है। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की, मगर इस बीच साल 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज एस पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया और उसके बाद से हिंदुओं के द्वारा फिर से पूजा पाठ शुरू हो गई। जिला जज के.एस. पांडे के आदेशानुसार वहां पूजा शुरू होने के बाद 6 दिसंबर 1992 की है। बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में जमा होकर उस विवादित जगह पे जमा होने लगे, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश और खासकर पूरी अयोध्या और अयोध्या के आसपास के सारे शहरों और चौक चौराहों को पूरी तरह से सील पैक कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस और बैरिकेडिंग की गई थी, मगर फिर भी 6 दिसंबर 1992 को उस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। मगर इसके प्रतिशोध में देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें ना जाने कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई शहर देखते देखते दंगों की आग में सुलग रहा था। आग शांत होने की बजाय दंगा बढ़ता ही जा रहा था। बात साल 2002 की है। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन को गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। और इसी कांड के बाद गुजरात में भी दंगे भड़क गए, इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। अब साल आता है 2010। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। मगर साल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आदेश दिया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। फिर एक बार 8 मार्च 2119 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अगस्त 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
9 दिसंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर से निर्मित मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ संचालक श्री मोहन भागवत जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साधु संतों समेत 175 लोगों को भूमि पूजन का न्योता मिला और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके बाद से लगातार भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर काफी भव्य और दिव्य है, जिसकी शोभा का वर्णन जितनी की जाए कम होगी। मंदिर के अंदर नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप का भी निर्माण किया गया है। मंदिर को प्राचीन भारतीय शैली और आधुनिक विज्ञान और वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि कम से कम 1000 वर्षों तक खड़ा रहे। मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। 3 मंजिला यह मंदिर काफी आकर्षक होगा। प्रथम तल गर्भगृह का होगा, जहां श्री राम दरबार होगा। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह शुभ घड़ी आने वाली है। पूरी अयोध्या भगवान श्री राम के रंग में रंग चुकी है। सूर्यवंशी राजा श्री रामचंद्र जी के नगर अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। विश्व भर के सारे राम भक्त इस ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह शुभ घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। अभिजीत मुहूर्त में यह कार्यक्रम होगा। इसी तारीख और शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के 1 हफ्ते पहले से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जय श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान।